हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो आज हम कवर करेंगे जीके जीएस के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रकार हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको एक बेहतर परिणाम, एक बेहतर स्कोर के लिए जो MCQs प्रोवाइड कराए थे उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे, उसी प्रकार हमारा लक्ष्य है कि हम जीडी में भी आपको एक बेहतर परिणाम है वो दे सकें, ताकि आप अपना लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकें। तो इसी कोशिश के लिए हमारे द्वारा ये कुछ प्रैक्टिस सेट है जो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप इनके साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत व बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, जिसका कार्यकाल था 1956 से 61 के मध्य, और इसका मुख्य विकास था उद्योगों का विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो बैंकिंग में सुधार हेतु सुझाव के लिए नरसिम्हन कमेटी का गठन किया गया था। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये की जाती है 1991 के अंदर। नेक्स्ट है, इतिहासकार अरबी तथा बयाकी भारत किसके साथ आए थे? तो अरबी तथा बयाकी है वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 1971 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान तारकनीक नामक उपाधि किसे दी थी? ऑप्शन है ख्वाजा बख्तियार काकी को, या शेख हमीदुद्दीन को, या ख्वाजा फरुद्दीन मशहूद को, या शेख निज़ामुद्दीन औलिया को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शेख हमीदुद्दीन नागौरी। राइट आंसर है, सॉरी डी नहीं होगा, शेख हमीदुद्दीन होगा ये। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर। इन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है, फरुद्दीन को। इनका प्रमुख स्थान था, इन्होंने अपना प्रमुख जो स्थान है पंजाब को बनाया था, यह भी आपको इसके साथ में नोट करना है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इल्तुतमिश के समय दिल्ली को अपना स्थान बनाने वाले शेख थे, तो वो बख्तियार काकी थे। राइट आंसर उस समय हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। और विश्व मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और नौसेना दिवस है वो आप सभी को पता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है, इनको आप एक बार नोट जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय आपको बताना है। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए, नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1948 को, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति के लिए कहा जाता है? तो ऑपरेशन फ्लड है वो श्वेत क्रांति के लिए कहा जाता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तथा भारत में इसके जो जनक थे वो थे वर्गीस कुरियन। 1970 के अंदर यह क्रांति प्रारंभ होती है, जो कि रजत क्रांति है वो अंडा व कपास से संबंधित थी, और इसका नेतृत्व है वो इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है 1986 के अंदर। और नीली क्रांति आप सभी को पता है मछली पालन से था। और सुनहरी क्रांति है उसका मुख्य उद्देश्य था पुष्प उत्पादन में वृद्धि, और इसका जो जनक है या नेतृत्व है वो नीपंख
तू तेज द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम किसान रेल का शुभारंभ किया गया। तो देश की प्रथम जो किसान रेल चली थी वो देवलाली महाराष्ट्र से बिहार के दालापुर तक चली थी। वो चली थी 7 अगस्त 2020 से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, माउंट आबू हिल स्टेशन की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1815 से 16 के मध्य, या 1818, या 1835, या 1857 के अंदर। तो माउंट आबू हिल स्टेशन की स्थापना 1818 के अंदर की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यह अंग्रेजों द्वारा मराठों के साथ जब इनका युद्ध हुआ था उस समय माउंट आबू हिल स्टेशन की स्थापना की गई थी, जबकि 1815 और 16 के अंदर जो शिमला में हिल स्टेशन है उसकी स्थापना की गई थी, और यह गुरखा युद्ध के समय स्थापना की गई थी। और दार्जिलिंग का जो हिल स्टेशन है उसको सिक्किम के राजाओं से अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था 1835 के अंदर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हिल स्टेशन से संबंधित प्रश्न थे, तो आपको इनको एक बार नोट जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक निम्न में से थे, या निम्न में से कौन थे। तो एज यू लाइक इट पुस्तक के लेखक थे शेक्सपियर। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स, और अल्बर्ट आइंस्टाइन की पुस्तक थी द वर्ल्ड एज आई सी इट, और रेमन रोनाल्ड के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी नामक। तो आई होप आपको एक सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जदुर कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो जदुर है वो झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोर आर्थिक मंदी जिस सन में आई वह था 1948, या 1978, या 1890, या 1930। तो घोर आर्थिक मंदी है वो आती है 1930 के अंदर। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारों द्वारा राजस्व वसूलने वाला अधिकारी कहलाता था, यानी जमींदारों द्वारा अपना जो कर है उसे जो लेने के लिए एक अधिकारी या सदस्य नियुक्त किया उसका नाम बताना है आपको। तो उसका नाम था अमला। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन है वो 1919 के अंदर होता है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु वध प्रतिबंध करने वाला वायसराय कौन था। तो शिशु वध को प्रतिबंध करने वाला शासक था बेलिजली। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। जबकि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंध किया जाता है 1829 के अंदर, और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विवाह की जो आयु है उसे निर्धारित किया गया था 1200। लड़की की आयु है 12 वर्ष, व लड़के की 14 वर्ष 1856 के अंदर, 36 हुआ। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना किस शहर में की गई थी। तो आप सभी को पता है 1924 के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की जाती है। सॉरी, चंद्रशेखर नहीं होगा, इसका भगत सिंह होगा। इनके द्वारा स्थापना की जाती है दिल्ली के अंदर। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लॉटरी कमेटी का संबंध किससे था। तो लॉटरी कमेटी का संबंध था वो था नगर नियोजन से। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी।
अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में एक शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से बंगाल के जो नगर हैं उनका नियोजन करने या सुव्यवस्थित करने के लिए एक लॉटरी की व्यवस्था की जाती थी और उसी लॉटरी से के पैसे से वहाँ के नगरों का विकास किया जाता था। तो इसलिए इसका नाम है वो लॉटरी कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गोवंश निर्माण का जनक किसको माना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को, सिकंदर लोदी को, या इल्तुतमिश को, या अंग्रेजी सरकार को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्तुति करने वाली समिति थी? तो 1957 के अंदर इसकी स्तुति की जाती है। यह की जाती है बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही पंचायती राज की जो सर्वप्रथम शुरुआत है वो राजस्थान से होती है, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 48 है वो पर्यावरण की रक्षा तथा वन्य जीव का संरक्षण का प्रावधान देती है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आप सभी को पता है जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और इसके जो प्रमुख 7 सदस्य थे, इसके साथ आपको यह भी नोट करना है, और इसके सदस्य नहीं थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह नियमन समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही वर्ष में एक ही खेत में 4 फसलें लेना किस खेती का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिले क्रॉपिंग कृषि है। यह एक वर्ष में 4 फसलें है वो आपको प्रदान करती है। इसका सीधा सा अर्थ है एक फसल कटने पर जो रिक्त स्थान होता है उस पर है वो दूसरी फसल है वो बो दी जाती है। तो इस प्रकार एक साल में हम 4 फसल उठा सकते हैं रिले क्रॉपिंग कृषि के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया था? तो इंडिया फॉर इंडियंस का नारा है वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इनके द्वारा आप सभी को पता है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए वकालत भी की गई थी। तो यह भी आपको इसके साथ में एक इनके बारे में यह पॉइंट नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने हराया था? ऑप्शन है रणराग, पुलकेशिन द्वितीय, या नरसिंह द्वितीय, या कृतिवर्मन द्वितीय। तो वह शासक था पुलकेशिन द्वितीय। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महेंद्र द्वितीय नामक उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था? तो महेंद्र द्वितीय नामक वह गुप्त शासक था कुमारगुप्त प्रथम, जिसने महेंद्र द्वितीय नामक उपाधि धारण की थी। इसके साथ ही बिहार का प्रमुख विश्वविद्यालय की भी स्थापना इनके द्वारा की जाती है। आपको कमेंट में बताना है कि उस विद्यालय का क्या नाम था। नेक्स्ट है, नखलिस्तान या सिंध का भाग कहलाता है? तो राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो है वो नखलिस्तान या सिंध का भाग कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि पाकिस्तान के अंदर स्थित है। इसके साथ ही मोहनजोदाड़ो को इसके बारे में कहा जाता है इसे 7 बार बनाया व मिटाया गया था। यह भी आपको इसके साथ में नोट करना है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय जनगणना का प्रयास भारत में पहली बार किया गया था? तो अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास है वो 1872 ईस्वी के अंदर लॉर्ड मेयो के काल में किया जाता है।
और जबकि दशकीय जनगणना की शुरुआत है वो 1881 के अंदर रिपन के समय प्रारंभ होती है। तो जो प्रथम प्रयास है वो 1872 के अंदर किया गया था। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे चित्तरंजन दास जी। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। और जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे वो थे स्वामी विवेकानंद जी। नेक्स्ट है, एक नवीन कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत करने वाला शासक था। तो इलाही संवत की जो शुरुआत है वो होती है 1583 के अंदर अकबर द्वारा। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। तो इस्लामी स्थापत्य कला का रत्न है वो अलाई दरवाज़ा के लिए कहा जाता है, जिसकी स्थापना है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की जाती है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको यह सेशन है वो पसंद आया होगा। अगर आप इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर व मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।